ऑपरेशन सिंदूर से मिले हार के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में तब चिंता बढ़ गई जब वहां एक साथ कई संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए। ये ड्रोन क्या थे, ये ड्रोन कहां से आए और इसकी सारी कहानी क्या है, इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मंगलवार शाम एलओसी के पास 2 बार संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, जिसके बाद शक होने पर भारतीय सेना ने फायरिंग तक कर दी। सेना के सूत्रों के मुताबिक ये ड्रोन नियमित निगरानी के दौरान मंडराते हुए नजर आए थे। फायरिंग के बाद ड्रोन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की ओर वापस से लौट गए और आंखों से ओझल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम करीब 7 बजे ड्रोन राजौरी के चिंगुस इलाके के डोंगा गाला क्षेत्र में भारतीय सीमा में घुसे थे। सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किया तो वो गायब हो गए वहां से। फिर शाम करीब 7:30 बजे 2 ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट धरीधारा गांव से स्पॉट किए गए। जवानों ने कई राउंड फायर फिर किए, जिसके बाद से ड्रोन एलओसी की ओर फिर से लौट गया और फिर से वो गायब हो गया। बता दें कि बीते 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में ड्रोन दिखने की ये दूसरी घटना सामने आ रही है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए अब एलओसी पर निगरानी और भी ज्यादा चौकसी कर दी गई है और ज्यादा अलर्ट मोड में अब एजेंसियां आ गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए घुसपैठ या हथियार नशीले पदार्थ गिराने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले रविवार देर शाम भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए थे। नौशेरा सेक्टर, धर्मशाल सेक्टर, रियासी, सांबा और पुंछ के मंकोट सेक्टर में एक साथ कुल 5 ड्रोन स्पॉट किए गए थे, लेकिन एक एक करके वो सारे आंखों से ओझल हो गए। हालांकि इन घटनाओं में किसी तरह के नुकसान की खबर अब तक सामने नहीं आई है। इससे पहले 11 जनवरी को जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान से लगी सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी के पास रविवार शाम मैंने बताया कि 5 ड्रोन दिखाई दिए थे। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजौरी में नौशेरा सेक्टर में भी तैनात जवानों ने शाम करीब 6 बजे गनिया कलसिया गांव के ऊपर ड्रोन मंडराते हुए देखा। इसके बाद मीडियम और लाइट मशीन गन से उन्होंने फायरिंग की और लगातार ये घटना 2-3 दिन हुई। राजौरी के तेरियात के खब्बर गांव में शाम 6:30 बजे एक और ड्रोन दिखाई देता है। ये ड्रोन कालाकोट के धर्मशाल गांव की तरफ से आया और आगे भड़क की ओर जाके ओझल हो गया। वहीं सांबा के रामगढ़ सेक्टर में चक बबरल गांव के ऊपर शाम करीब 7:15 ड्रोन जैसी चीज कुछ जो है वो मंडराती नजर आई। पुंछ में भी मानकोट सेक्टर में शाम 6:30 बजे तैन से टोपा की ओर ड्रोन जैसी एक और चीज जाती हुई देखी गई। इससे पहले भी 9 जनवरी को भी आपको बता दूं कि सांबा में आईबी के पास घगवाल के पालूरा गांव में हथियार की खेप मिली थी, जिसे पाकिस्तान से आए ड्रोन ने गिराया था। इसमें 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 16 राउंड और 1 ग्रेनेड शामिल थे, जिसके बाद से अब ये आशंका जताई जा रही है कि सारे ड्रोन वापस इसीलिए आ रहे हैं। माना जा रहा है कि देश में 26 जनवरी पास है और शायद पाकिस्तान किसी बड़े प्लानिंग के फिराक में है। इसीलिए देश में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पर सेना की पोजीशन जानने या फिर आतंकियों के लिए हथियार और नशीले पदार्थ गिराने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो किसी बड़ी चीज को अंजाम दे सके। वहीं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी मंगलवार को ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और हमारे जानकारी के मुताबिक बॉर्डर पर 8 आतंकी कैंप अभी एक्टिव है और पाकिस्तान अगर आतंकी हमले या घुसपैठ की कोशिश भी करेगा तो भारत जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि अब जब लगातार ड्रोन मंडराते हुए नजर आ रहे हैं तो ये भी आशंका जताई जा रही है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है ताकि 26 जनवरी के दिन ये पाकिस्तानी आतंकी जो है वो कुछ बड़ा कर सके। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के हर इलाके में अब एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। यहाँ तक कि देश में भी कई राज्य जो है वो हाई अलर्ट पे हैं और ये देखा जा रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि लगातार ड्रोन 9 जनवरी को भी देखा गया, फिर 11 जनवरी को भी और कल बीते शाम भी ड्रोन मंडराते हुए नजर आए हैं। इससे पहले कई पिस्तौल और गन्स जो है वो बरामद की गई थी, वो उस ड्रोन से गिराई गई थी। लेकिन ये जो ड्रोन थे उनको सेना ने देख लिया और फायरिंग की, जिसके बाद वो आंखों से ओझल हो गए। यानी कि ये तो साफ है कि वो ड्रोन किसी तरह की तो चीजों को देखने के लिए भारत में एंट्री कर रहे हैं और बार बार जब सेना देखती है तो पाकिस्तान की ओर वापस लौट जाती है। यानी कि इससे या तो वो लोग भारतीय सेना की पोजीशन देखने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके की तैयारी है, ये सब जानने की कोशिश शायद उस ड्रोन से की जा रही है। और इसी की वजह से अधिकारी लोग जो हैं वो हाई अलर्ट मोड में हैं। निर्देश दे दिए गए हैं कि 26 जनवरी तक सब कोई हाई अलर्ट में रहे ताकि कोई भी गलत चीज या नापाक हरकत को पाकिस्तान अंजाम ना दे पाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे आगे अगर इसमें कुछ अपडेट्स आती जाती हैं तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।